क्वेश्चन नंबर 208 208 207 है इसकी पहले 207 कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी आर डिफाइंड एज ए दे दिया गया। इसी तरह से बी पे देखें, बी स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर कैपिटल सी ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी, where A, B, C are positive numbers. And the equation ax square plus bx plus c equal to 0 has equal roots. करें इसके रूट्स इक्वल हैं। देन पूछा गया है ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन करे किस सीरीज में होंगे। ठीक है, तो चलो देखें, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या हैं? इक्वल। या तो आप इक्वल की कंडीशन लगा दो, डिस्क्रिमिनेंट बराबर 0, क्या हो जाएगा? देखो बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, बी की वैल्यू रख दो, ए की वैल्यू रख दो, सी की वैल्यू रख दो, तो ए बी सी में रिलेशन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। पहला तरीका। सेकंड मेथड ध्यान से देखना है, ध्यान से देखिए, अगर हम लोग ए बी सी के टर्म्स को ध्यान से देखें तो दिखाई दे रहा है, क्या दिख रहा है? ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। सबको जोड़ने पे देखो क्या दिख रहा है? ए स्क्वायर बी ये कट गया, ए बी स्क्वायर यहाँ कट गया, माइनस ए स्क्वायर से यहाँ कट गया, माइनस ए स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, बी सी स्क्वायर ये कट गया। इन तीनों को ऐड करने पे 0 हो जा रहा है। इसे कंडीशन आ गई ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। इसका लगी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की जगह क्या रख देंगे? ये मिल जाए 1। अगर x 1 रख देंगे तो ये मिल जाएगा। इसका लगी 1 इज अ रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। 1 जो भी इक्वेशन है उसका रूट हो गया, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। चूंकि इसके रूट क्या है? इक्वल। एक रूट 1 हो गया है तो दूसरा रूट भी क्या हो जाएगा? 1। दोनों ही रूट्स क्या हो जाएंगे? 1। सिंस द रूट्स आर इक्वल, एक रूट आपको पता चल गया तो 1 and 1 आर द रूट्स ऑफ इक्वल रूट्स है तो दोनों रूट्स क्या हो गए? 1। अब अगर सम की बात करते हो तो 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। सम ऑफ रूट्स क्या होता है? माइनस बी अपॉन ई। अगर प्रोडक्ट की बात करते हो तो 1 into 1 क्या हो गया? 1। प्रोडक्ट का रूट क्या हो गया? सी अपॉन ई। किसी से भी कर लो, चाहे इससे करिए और चाहे इससे करिए, आंसर सेम आएगा। हम दूसरे वाले से कर ले रहे हैं, मीन्स ए बराबर सी। ए बराबर सी हो गया, बी का कोई लेना देना नहीं बचा है। ए बराबर सी, प्रोडक्ट का रूट 1 into 1 क्या हो गया? 1। प्रोडक्ट का रूट क्या? सी अपॉन ए। मतलब पहले टर्म और लास्ट टर्म को इक्वेट कर दोगे तो इक्वेट करने जा रहे हैं। यहाँ से आ गए ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी माइनस ए सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी। आइए चले देखें क्या होने जा रहा है। हम लोग ये वाला टर्म राइट हैंड साइड ले जाओगे दुगना हो जा रहा है, ये इधर ले आओगे तो क्या आ रहा है? 2a स्क्वायर सी प्लस 2ac स्क्वायर। आइए देखें ध्यान से, या फैक्टराइजेशन से काम बनेगा, इस पे भी ध्यान दो, क्योंकि अगर हम लोग इसको डबलिंग कर देंगे उधर जुड़ जाएगा। अब फैक्टराइजेशन पे ध्यान दें, इस कैलकुलेशन को देखना है हम लोग को। पहले वाले से करते हैं तो 2a बराबर माइनस बी आ जाता है, तो दोनों में एक ही बात है, किसी एक से करना है। अब इसको कैलकुलेशन चेक करना है हम लोग को, ठीक है।
सभी टर्म्स में इन चारों में क्या है, ए है, यहाँ दो में ए है, काम नहीं बन रहा है। ठीक, अब ध्यान से देखो, ए स्क्वायर बी ए बी स्क्वायर, यहाँ से ए बी कॉमन लोगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी। यहाँ पे ए सी कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, ए प्लस सी। यहाँ ए सी कॉमन लोगे तो ए प्लस सी, और यहाँ बी सी कॉमन लोगे बी प्लस सी। कोई फायदा नहीं हो रहा है। बी सी कॉमन लोगे, देखो कैलकुलेशन चेक करो, या इस टर्म को एक काम करो, इधर ले आओ, ये दो दो बार हो जाएंगे, और कॉमन लोगे टू ए सी ए प्लस सी। ये टर्म इधर ट्रांसफर कर दे रहे हैं। अभी चेक करते हैं, ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर सी। अब आगे, अब देखना है समहाउ ए प्लस सी अगर मिल जाए तो काम बन जाए। ए प्लस सी किस तरह से आ सकता है, ए प्लस सी, ए प्लस सी, इसमें सी है इसमें सी है, इसमें है इसमें है, ए प्लस सी लाना है। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, बी, तो क्या बचेगा, ए बी प्लस बी सी। इन दोनों में कॉमन आ रहा है बी, इन दोनों में कॉमन लोगे तो क्या आ रहा है, अच्छा इन दोनों में चलोगे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इन दोनों में कॉमन लोगे क्या आ रहा है, ए बी। ए बी कॉमन लोग क्या हो गया, ए प्लस बी। ए बी कॉमन लोगे ए प्लस, इनमें क्या ले रहे हैं कॉमन, बी सी, बी प्लस सी, बी प्लस सी। हाँ बोलो, ये चार टर्म है, इधर चार टर्म है। अब फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड ये देख लिया, इसमें ए स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया, बी माइनस सी बचा। इन दोनों में कॉमन लोगे, ए कॉमन लोगे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, उसको भी फैक्टराइज कर दो, बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी। ठीक, अब अगले स्टेप में जाओगे। अब चेक करो, पहले को किसके साथ लोगे, पहले को लास्ट वाले के साथ लोगे। सी कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फिर सी कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और उसको ब्रेक कर दिया। सेकंड वाले और थर्ड वाले में सी स्क्वायर कॉमन लिया, ए माइनस बी बचा। अब यहां से ए माइनस बी कॉमन ले लो, दोनों में ए माइनस बी कॉमन ले लोगे, अंदर क्या बचेगा, सी भी कॉमन ले लो, सी भी कॉमन ले लोगे, ए माइनस बी इंटू सी, तो क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी, इतना बचा। इधर आओगे, इन दोनों में b माइनस सी, ए भी कॉमन आ रहा है, ए टाइम्स बी माइनस सी, क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी। आगे देखें क्या दिया है, ए बी सी आर पॉजिटिव नंबर्स, जब पॉजिटिव है तो ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा, पॉजिटिव, मतलब जीरो नहीं होगा। ए प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी से डिवाइड कर दोगे। अब यहां बचेगा ए बी माइनस ए सी, इसको भी मल्टीप्लाई कर दोगे, ए सी माइनस बी सी। अगले स्टेप में आओगे, इसको इधर ले आओगे, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू टू ए सी। यहाँ से ए बी सी का भाग दे दोगे, वन अपॉन सी प्लस वन अपॉन ए इज इक्वल टू टू अपॉन बी। इसको ध्यान से देखें, मतलब वन अपॉन ए, वन अपॉन बी, वन अपॉन सी आर इन ए पी। देयरफॉर ए बी सी आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये पूछा गया था कि ए बी सी किस सीरीज में है, तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। अगला क्वेश्चन, 208 ऑलरेडी बताया जा चुका है, रिपीट हो रहा है, हमने बता दिया अभी थोड़ी देर पहले कौन सा क्वेश्चन बताया गया था। 208 जैसे क्वेश्चन नंबर 199 था वैसे ही 208 खुद लगा लेंगे। इसके बाद 209 में आएंगे, 209 में आइए 209। A and C are two distinct positive numbers such that A and C are two distinct positive real numbers such that A, B, C are in GP. A, B, C are in GP. Therefore B square बराबर AC आ गया। अगला स्टेप क्या है,
if b minus c, if b minus c minus a minus b are in HP, then पूछा गया है इसके बारे में पूछा गया है। चलो भाई HP कंडीशन लगाते हैं। अगर ये तीन टर्म्स HP में है तो जो मिडिल टर्म है C माइनस ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स इन दोनों का प्रोडक्ट B माइनस सी इंटू ए माइनस बी अपॉन इन दोनों का सम। जब सम करोगे A माइनस सी बचेगा, इसको इस साइड मल्टीप्लाई कर दोगे और माइनस साइन कॉमन ले लोगे, माइनस कॉमन लोगे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2AC आ गया। राइट हैंड साइड में 2 लिखा हुआ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस AC प्लस BC आ गया। अब अगले स्टेप में सबको खोल दोगे, पहले माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2AC, राइट हैंड साइड 2AB प्लस 2B स्क्वायर माइनस 2B स्क्वायर प्लस माइनस 2AC प्लस 2BC। अब चेक करिए, सब कुछ लिख दिया है। क्या किया गया है, HP की कंडीशन लगाई गई C माइनस ए फर्स्ट एंड थर्ड का प्रोडक्ट 2 टाइम्स और इन दोनों का सम, सम कितना आ गया A माइनस सी। इसको इस साइड ले आओगे तो माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले A माइनस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2AC, और इस वाले टर्म में आ रहे हैं, इसको खोल रहे हैं तो ये मल्टीप्लाई करके लिखना है ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस AC और प्लस BC। सारे टर्म्स मल्टीप्लाई करके लिख दिए गए। अब देखना है अगला स्टेप क्या होना चाहिए। अगला स्टेप देखना है, या तो सारे टर्म्स एक साइड ले आओ, 2AC इधर है, इधर माइनस 2AC है, इसको इधर लाओगे। अब इसके बाद बी स्क्वायर बराबर AC दिया हुआ है, इस कंडीशन को भी यूज करना हम लोगों। बी स्क्वायर बराबर AC दिया हुआ है, देखो बी स्क्वायर बराबर AC दिया हुआ है, उसकी भी जरूरत पड़ेगी। बी स्क्वायर यहाँ आ रहा है, बी स्क्वायर AC, बी स्क्वायर AC, ये जो AC है यहाँ लिख दोगे, कोई फायदा नहीं है, बी स्क्वायर इज AC। और चले देखते हैं, पहले हम लोग सारे टर्म्स इकट्ठा करो, सब एक तरफ ले आओ। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये राइट हैंड साइड ले आए, ये जैसा लिखा हुआ है लिखे रहने दो। अब क्या करना था हम लोग को, इधर ले आए हैं, 2AC को भी इधर ले आओगे, माइनस 4AC हो गया प्लस 2AB प्लस 2BC इज इक्वल टू 0। चेक करिए यहां तक सब सही है, यहां तक चेक करो। सारे टर्म्स राइट हैंड साइड ले आए, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2B स्क्वायर माइनस 4AC प्लस 2AB प्लस 2BC। ठीक है, अब हम लोगों के पास बी स्क्वायर AC के बराबर है या AC बी स्क्वायर के बराबर है, तो कोई एडवांटेज मिल रहा है कहीं, देखो इस पे आइए, इन दोनों टर्म में कॉमन लोगे, 2B कॉमन लोगे A प्लस सी, इन दोनों में 2B कॉमन लिया है, ठीक, इन दोनों में 2B कॉमन ले लिया है, इन दोनों में A प्लस सी आया, A प्लस सी। अब अगर हम लोग चाहें तो इसको A प्लस सी का होल स्क्वायर बना लें, A प्लस सी का होल स्क्वायर बना दिया, इसका मतलब कि आपने 2AC घटाया है, लिख दो क्या किया हमने, A प्लस सी का होल स्क्वायर लिख दिया है, 2AC का 6AC, बी स्क्वायर भी कितना है AC 6 2 8 माइनस 8AC इज इक्वल टू 0। फिलहाल ये आ गया, हम लोग ने A प्लस सी होल स्क्वायर प्लस 2B A प्लस सी, A प्लस सी के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। आइए इसी को रिपीट करते हैं, दोबारा लिख रहे हैं फिर से, प्लस 2B टाइम्स A प्लस सी, A प्लस सी इंटू बी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, किसके लिए आ गई, इन टर्म्स ऑफ A प्लस सी। श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा दोगे, A प्लस सी बराबर माइनस 2B
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, ये 4b स्क्वायर हो गया, प्लस 4ac, 8 चौक 32 प्लस हो जाएगा, अपॉन में कितना आ गया 2 आ गया, बी स्क्वायर कितना है ac, तो 32ac 4 36ac, 36ac का मतलब हो गया 36b स्क्वायर, 36b स्क्वायर का मतलब हो गया -2b प्लस माइनस 6b अपॉन 2। तो यहां से आ गया a प्लस सी इज इक्वल टू 2 का भाग दे दो -b प्लस माइनस 3b। अब यहाँ दो ऑप्शन है, एक प्लस साइन लेना है, एक बार माइनस साइन लेना है। अगर प्लस साइन लोगे तो a प्लस सी बराबर क्या आ जाएगा, प्लस साइन ले रहे हैं, a प्लस सी बराबर क्या आ गया 2b आ गया, और अगर माइनस साइन लोगे तो a प्लस सी बराबर आ गया -4b। पॉइंट क्लियर हो गया। अगर ये वाला केस लेते a प्लस सी बराबर 2b, दिया हुआ है ए बी सी आर एन जी पी, जैसी b की वैल्यू यहाँ रखोगे तो आ जाएगा a प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर 4ac, और यहाँ से आ जाएगा a माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर 0। देखो a बराबर c आ गया, c की वैल्यू a रख दोगे तो 2a बराबर 2b, तो ये a b c आर ऑल इक्वल, शुरुआत में दिया हुआ है, क्या दिया था क्वेश्चन में, स्टार्टिंग में 200 में बोला गया था कि a एंड c आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स, बोले a और c अलग अलग है। इस वाले ये वाला ऑप्शन जो आया है इससे काम नहीं बन रहा, बेकार हो गया। दूसरे वाले में जा रहे हैं a प्लस सी बराबर -4b, -4b को इधर ले आओगे तो a प्लस 4b प्लस सी बराबर क्या गया 0। पूछा क्या गया है, इसी की वैल्यू पूछी गई, तो a प्लस 4b प्लस सी इक्वल टू 0, यही पूछा गया था। तो यहां से आंसर आ जाएगा इज अ कांस्टेंट, 0 हो गया, इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए, इंडिपेंडेंट, तो ये मोर देन 1 का सवाल था, करे कोई कांस्टेंट है, 0 इज अ कांस्टेंट, ए पे डिपेंड नहीं कर रहा, ऑप्शन ए सही हो गया, बी सही हो गया, सी सही हो गया, तो सारे ऑप्शन सही हो गए ऐसे में, नोट कर लीजिए।